कार्तिक मातम का 19वां अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार आनंद आ रहा है। अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, ये वृतांत कहें। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतिपुर नामक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजा पालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित ढूंढे से भी नहीं मिलते। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल राज्य पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं आदि से पूजन कर वहीं मंदिर में ही एक और बैठ गए। वहां गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा की है। ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है। मेरे राज्य में मुझसे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोल क्रोधित हो उठा और बोला, हे विष्णु शर्मा, तुझे पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणि मुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तूने इन तुलसी दलों से ढक दिया। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तू भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो। अहंकार से भरकर राजा बोला, क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया। मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं। इतना कहकर राजा गूगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य एवं गो वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभानुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहता था। एक राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई उठा ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनावे तो सत्संग का समय निकल जावे और उसका व्रत भंग हो। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करता वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। वह रसोई बनावे और भोजन कोई उठा ले जावे। सत्संग के समय को वह रसोई बनावे में न लगावे। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग नहीं किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन, दुर्बल और अस्थिपंजर जैसे एक चांडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा, अरे भाई, यह रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब वह विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और उसने अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी क्षण विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु वे बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई है तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने गूगल ऋषि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा, यह सब क्या है ऋषिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु के ले जाए बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरी यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ गए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, अतः उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्निकुंड में कूद गए। यह देखकर गूगल ऋषि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उड़ा फेंकी।
तब भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने राजा के अग्निकुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को सील और राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों श्री भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज परतु आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और उस घटना के बाद गूगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।